नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मैनिफेस्टेशन में हमारा देखना, आईसाइट क्या रोल प्ले करती है। व्हाट रोल डज आवर आईसाइट प्लेज इन मैनिफेस्टेशन। देखिए, किसी भी चीज़ पे जब हम देखते हैं किसी चीज़ को तो हमारी माइक्रो सेकेंड्स के लिए उस पर अटेंशन जाती है, और वो जो माइक्रो सेकंड्स वाली अटेंशन जाती है तो फिर उस तरीके की चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस में फीड होने लगती हैं। मतलब हम उसको एक बार नोटिस कर लेते हैं और फिर वो और ज़्यादा आने लगती हैं। जैसे कि वो रेड कार या ब्लू कार वाला एग्जांपल अगर हम लें, तो अगर मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ ना कि कौन से कलर की कार निकल रही है, तो मुझे नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर मैंने अपने दिमाग में बोल दिया एक बार कि मुझे रेड कार्स देखनी है, तो मुझे रोड पे ना जितनी भी रेड कार्स होंगी वो सब दिखेंगी। और वो पहले भी एग्जिस्ट करती थी। हमारा विजन बहुत फेरल होता है, बहुत बड़ा विजन होता है हमारा। हम सिर्फ उसी चीज़ को नोटिस करते हैं जो चीज़ हमें उस टाइम पे समझ आ रही होती है, मतलब जो हमारे सबकॉन्शियस में बैठी हुई होती है। तो क्योंकि हमारा जो विज़न होता है वो बहुत बड़ा होता है ना, हमको लाइक अपने विज़न की सारी चीज़ें दिखती हैं, बट हम नोटिस उन्हीं चीज़ों को करते हैं जिनको हम कॉन्शियसली देखना चाह रहे होते हैं। तो जब हम एक बार सिर्फ इतना सोच लेते हैं कि मुझे आज रेड कलर देखना है, तो हमें सब चीज़ें रेड दिखने लगती हैं। ब्लू देखना है तो ब्लू दिखने लगती हैं, या बार बार दिखने लगती हैं। वो इसलिए दिखने लगती है क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड ट्रिगर हो जाता है और वो उस चीज़ को नोटिस करता है जैसे विजन में, तो तुरंत बोलता है देखो ये चीज़ वो है। तो इस तरीके से आपकी जो आईसाइट है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जब आप किसी भी चीज़ को बार बार देखते हो ना, तो वो आपको पता नहीं है बट आपके सबकॉन्शियस में बैठने लगती है। और जब वो आपके सबकॉन्शियस में बैठने लगती है तो कॉन्शियसली आप उस चीज़ के लिए एफर्ट्स करने लगोगे। कॉन्शियसली आपको समझ आएगा कि वो चीज़ के लिए, लाइक सपोज करो आपको कोई भी मोबाइल का मॉडल चाहिए, ठीक है। आप उसकी एक फ़ोटो लगा दो अपने मतलब पेरिफेरल विजन में कि आपको दिखे। जब आप उसकी वो फ़ोटो लगा दोगे तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि अपने आप यूनिवर्स मूव करने लगेगा। आप एफर्ट्स भी नहीं ले रहे होगे, आप सिर्फ वो फ़ोटो देखोगे और आप वो माइक्रो सेकंड के लिए देख के कई बार आप उसको ध्यान भी नहीं रखोगे, आप ध्यान भी नहीं दोगे उसको। लेकिन क्योंकि हमारा विजन बहुत बड़ा है, पेरिफेरल विजन है हमारा, तो आपको वो अपने आप नोटिस होता चला जाएगा। और फिर आपकी लाइफ में ना अपने आप कहीं ना कहीं से ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी कि आप अपने आप उस मॉडल को मैनिफेस्ट कर लोगे अपने 3D में, 5D में से, ठीक है। क्योंकि जो मूवमेंट होता है वो बैक एंड पे होता है। 3D में आपको मूवमेंट नहीं दिखेगा, वो बैक एंड पे होता है। वो जब पूरा मैनिफेस्ट हो जाता है, पूरा फिजिकल फॉर्म में आ जाता है, तब वो आपको 3D में दिखता है, राइट। अब देखो एक चीज़ और समझने की कोशिश करना कि जो विजन बोर्ड होता है ना, उसका मेन रीज़न जो बनाते हैं हम विजन बोर्ड, उसको हम बनाते हैं इसलिए ताकि हम अपने सेंसेस को यूज़ करें, हम अपने आई सेंस को भी यूज़ करें, हम अपनी आई साइट वाला जो सेंस है उसको यूज़ करें। और जितनी बार हम अपने विजन बोर्ड को देखेंगे उतनी बार, भले ही हम कोशिश कर रहे हों या नहीं कर रहे हों, वो फोटोग्राफ्स, वो कॉन्टेंट हमारे ब्रेन में फीड होता चला जाता है। और कोई भी चीज़ को जब आप बार बार देखते हो, बार बार पढ़ते हो या बार बार कुछ करते हो, तो वो आपके सबकॉन्शियस में फीड होने लगता है। और फिर जैसे ही वो चीज़ सबकॉन्शियस में फीड होने लगेगा तो वो आपके सबकॉन्शियस का प्रोग्रामिंग बन जाएगा। प्रोग्रामिंग बनेगा, वो मैनिफेस्ट होने लगेगा। क्योंकि देखो यूनिवर्स सिर्फ एक गिविंग वाले ही पोजीशन में है, कभी भी रिसीविंग। यूनिवर्स आपसे मांग नहीं रहा है कुछ, वो आपको आपकी हर चीज़ को तथास्तु बोलने के लिए बैठा है। वो अच्छा बुरा भला कुछ नहीं समझते हैं। वो सिर्फ यूनिवर्स जो है मतलब एक डिवाइन फोर्स है, आप ऐसा समझो, एक डिवाइन एनर्जी है जो सिर्फ आपकी हर चीज़ के लिए क्या करने को बैठी है, तथास्तु बोलने बैठी है। अब वो आप पर निर्भर करता है कि आप क्या मांग रहे हो, आपके शब्द क्या हैं, आपका विजन क्या है, आप किस पर्सपेक्टिव में चल रहे हो, वो पूरी तरीके से आप पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आपका जो पास्ट का प्रोग्रामिंग था, मतलब आपने जो पास्ट में बोला है, जो पास्ट में किया है, वो आपका प्रेजेंट है, राइट। तो आप ये नोटिस करना कि आपकी लाइफ में अगर कुछ ऐसा कुछ भी हो, जो भी है वो आपने पास्ट में सोचा होगा कि मुझे ऐसा चाहिए, तो वो चीज़ है, राइट। आप वहीं देखना, कुछ लोग जो क्रिब करते हैं, जो कंप्लेंट करते हैं, जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं, हमेशा बुराई करते रहते हैं, उन लोगों का अगर आप देखोगे, आप बहुत गौर से नोटिस करना कि वो पूरा पहले पास्ट में भी कंप्लेंट कर रहे होंगे और अभी भी वो कंप्लेंट क्रिब और कंपैरिजन कर, लाइक कंप्लेंट कर रहे होंगे, क्रिबिंग कर रहे होंगे,
उन्हें बहुत शिकायतें होंगी लाइफ से, वो अपने बारे में ही बहुत गलत सोचते होंगे, बोलते होंगे सारे दुख मेरे पास हैं। तो जब आप सेम वर्ड्स रिपीट करोगे तो यूनिवर्स थोड़ी समझेगा कि ये आपके लिए अच्छा है या बुरा है। यूनिवर्स सिंपल सी एक चीज़ समझेगा, दैट यू आर आस्किंग मी, आई एम गिविंग यू कमांड, तथास्तु। ठीक है, आई एम फॉलोइंग योर कमांड, तथास्तु, नॉट गिविंग, आई एम फॉलोइंग योर कमांड। और वो तथास्तु करके आपको ब्लेस कर देगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने सारे सेंसेस को कैसे यूज़ कर रहे हो। जब आप विजुअलाइज करते हो तो आप अपने आईसाइट, अपनी हियरिंग एबिलिटी, अपनी सेंसेस, स्किन सेंसेस और इमोशंस, सबको आप एक तरीके से एक साथ क्या करते हो, इंटरट्वाइन करके फील करते हो। और यही चीज़ जब आप देखते हो, नोटिस करते हो ना, तो आप अपनी आंखों के सामने वो चीज़ रखना चालू करो जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। चाहे आप अपना वॉलपेपर बना लो या प्रिंट आउट लगा लो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आप ये नोटिस करोगे कि जितनी बार ज़्यादा बार आप वो चीज़ को बार बार देखोगे, उतनी जल्दी आप मूवमेंट आपको फील होने लगेगा बैक एंड पे, और उतनी जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट होके आएंगी 3D में। ठीक है, आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आया हो। बाकी आई नो आई वॉज मिसिंग इन एक्शन फ्रॉम अ पास्ट few days. I was busy with my life, that's why I was not able to post videos regularly, but from now on I am going to be regular. और बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स के टॉपिक्स हैं मेरे पास डिस्क्राइब करने के लिए, सक्सेस स्टोरीज भी हैं बताने के लिए, तो प्लीज़ बने रहिएगा। For sure I am going to share my experiences in the next videos। ठीक है, बाकी अभी के लिए इस चीज़ पर क्या काम करना चालू करो कि आपका जो पेरिफेरल विजन है, अपनी आई साइट को हल्के में मत लो। आपका जो पेरिफेरल विजन है बहुत स्ट्रांग है, उसको यूटिलाइज करना चालू करो। मतलब अपने लिए यूटिलाइज करो, अपने मैनिफेस्टेशंस के लिए यूटिलाइज करो। ठीक है, कोई फोटो को अगर सिर्फ माइक्रो सेकंड के लिए भी देखोगे ना बार बार, वो दिमाग में बैठ जाएगी और यूनिवर्स अपने आप उसको रेजिस्ट वो कर देगा, 3D में मूवमेंट करना चालू करवा देगा, बैक एंड पे मूवमेंट होगा और 3D में वो आपकी रियलिटी में आ जाएगा। और उसमें देखो, फोटो देखने में कोई रेजिस्टेंस भी नहीं आएगा आपको, ठीक है, और वेवरिंग भी नहीं होगी, और इजीली आप सिर्फ माइक्रो सेकंड्स के लिए देखोगे तो खुश फील कर लोगे। तो बस इतनी ईजी तरीके से आपका मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ठीक है, अंटिल नेक्स्ट टाइम, stay positive, stay grounded, keep manifesting, always remember that you're the king, you're the queen of your life, you're the creator of your destiny। और जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। Until next time, thank you for watching the video। हरि ओम तत्सत।